हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एग्ज़ाम आ चुका है और उसमें सबसे ज़्यादा डर आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता है, बताइए कमेंट करके। अगर हमको आता होगा तो उसका एक वीडियो बना दूंगा। वैसे अपने यहाँ सब लोगों को पता है कि मैं कौन चीज़ पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। किसका क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, साइंस का। और उसमें साइंस में जहाँ तक मुझे अपने बच्चों से मालूम होता है कि सबसे टफ कौन चीज़ लगता है सर, तो केमिस्ट्री। और इसीलिए आप सबके लिए मैं केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पर डे मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि टर्म 2 में आएगा आप लोगों का, उस चैप्टर का CBSE 2020 में एक पूछा था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लेके आया हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सीधे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लिखूंगा, मैं आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, फिर जाके आंसर बताऊंगा। क्योंकि कंसेप्ट का रिवीजन मकसद है जिससे कि क्वेश्चन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। देखिए क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के आधार पर इन एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है। एलिमेंट्स कौन कौन है, तो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है। क्या बोला है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को और नाइट्रोजन को इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के आधार पर अरेंज करना है। ठीक, देखिए सबसे पहले कैसे अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के आधार पर इन एलिमेंट को। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ देता हूं, इस कंसेप्ट को दिमाग में एकदम पूरा सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा, पक्का है आएगा। देखिए, अगर नंबर ऑफ एटॉमिक साइज निकालते हैं, कैसे एटॉमिक साइज कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट हो, अगर नंबर ऑफ सेल्स मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट डिफरेंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसमें जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल उसका साइज उतना बड़ा। नंबर ऑफ सेल्स अगर अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग है तो जिसमें जितना नंबर ऑफ सेल ज़्यादा उसका साइज एटम का उतना ज़्यादा। ठीक बात, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। नंबर ऑफ सेल्स बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लेकिन दूसरा केस, अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम हो, अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम हो तो क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम हो तो क्या करेंगे, तो एटॉमिक साइज निकालने के लिए कि किसका कम किसका ज़्यादा, हम लोग फोकस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज पर। किस चीज़ पे फोकस करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज पर। और न्यूक्लियर चार्ज कहने का मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का दोस्ती, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का दोस्ती। न्यूक्लियस पॉजिटिव और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इन दोनों के बीच के दोस्ती को, अट्रैक्टिव फोर्स को, इसके दोस्ती को हम बोल सकते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। किस चीज पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दोस्ती ज्यादा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपनी ओर खींचेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस कस के खींचेगा उसको अपनी ओर। और ऐसी स्थिति में, इस केस में एक यहां से एक और डेरिवेशन आ रहा है कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। प्लीज नोट डाउन, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज नहीं, न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इस डेरिवेशन को नोट कीजिएगा। इन तीनों को हम मिला सकते हैं, इसको और इसको,
तो एक डेरिवेशन आएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अब देखिए ये फाइनल डेरिवेशन प्लीज टू बी नोटेड, यही से सारा क्वेश्चन बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो न्यूक्लियस कस के खींचेगा अपनी ओर, कस के खींचेगा तो एटॉमिक साइज कम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो न्यूक्लियस कस के खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, कस के खींचेगा तो एटम का साइज सिकुड़ते चला जाएगा, मतलब कम। कोई दिक्कत? कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये तो था हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे इस क्वेश्चन पे देखते हैं कि फर्स्ट वाला केस लागू हो गया, सेकेंड वाला केस। तो हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सॉरी नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 2,6, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 तो 2,7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। सब में नंबर ऑफ सेल 2 ही है, 1 2 1 2 1 2, नंबर ऑफ सेल ओनली KNL KNL KNL। तो पहला वाला केस तो नहीं लगेगा, दूसरा वाला केस लगेगा। तो दूसरा वाला केस में क्या बोले थे, अगर नंबर ऑफ सेल सेम जैसा कि है तो हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज को, और न्यूक्लियर चार्ज को देखने के लिए क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जिसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा और उसका एटॉमिक साइज उतना ही कम। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का। सबसे कम किसका है, तो नाइट्रोजन का। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस या इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के रूप में अरेंज करने को बोला है। तो सबसे कम से बढ़ते हुए क्यों, कम से ज्यादा क्यों जा रहा है, तो सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का, और सबसे ज्यादा फ्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा। तो सबसे कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, VE इसका ज्यादा, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो एटॉमिक साइज कम। तो सबसे कम फ्लोरीन का, सबसे कम फ्लोरीन का। उसके बाद आते हैं, उसके बाद देखिए इससे कम किसका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे कम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम मतलब न्यूक्लियर चार्ज इससे कम, न्यूक्लियर चार्ज कम मतलब इसके तुलना में एटॉमिक साइज ज्यादा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज का, इसका थोड़ा कम है इसके तुलना में, तो न्यूक्लियर चार्ज कम। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम तो एटॉमिक साइज थोड़ा ज्यादा। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये बोल रहा था। तो इसके बाद किसको डालेंगे, ऑक्सीजन को, उसके बाद नाइट्रोजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे कम इन तीनों में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे कम तो न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे कम, और न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम कहने का मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन सबसे कम, तो एटम का साइज ज्यादा। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का। ये हो गया इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस या इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज के रूप में मैंने इन तीनों एलिमेंट्स को, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन को अरेंज कर दिया। तो ये होगा हमारा आंसर, पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। इसको लिख सकते हैं ऐसे, F फिर O फिर N। सबसे ज्यादा साइज किसका, नाइट्रोजन का, सबसे कम फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। दिस इज द आंसर। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाया हुआ हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी चीज़ें, जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें पहुंच सकें। कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का तो मैं हुआ तो स्क्रीन से बाहर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।